नमस्कार दोस्तों, आज अपन लाभ हानि का नेक्स्ट एपिसोड लेकर के आ रहे हैं। अभी तक अपन ने 8 एपिसोड पढ़ लिए हैं और आज अपन पढ़ेंगे 9वां एपिसोड सर। ठीक है। अब ये बातें मैं आप कर चुका हूँ कि लाभ हानि की मुख्य बहुत सी चीज़ें अपन ने पढ़ी हैं और आप इससे पहले वो भी चीज़ें पढ़ना ताकि वो चीज़ें आपकी बहुत से समझ में आ जाए और उनके आराम से अपनी कॉपियों में नोट्स बना लेना सर। ठीक है। आप सर देखो, इस बात का हमारे चैनल का हमने टैग एक ही रखा है, पढ़ा हुआ हमेशा याद रहे, इससे बाहर कुछ नहीं हो। इसका तो पर्सन कोई ऐसा नहीं हो जो हमारी क्लासों से चूके और बाहर से हो सर। आप ईमानदारी से इसकी तैयारी करते रहना और मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि इनसे बाहर कुछ नहीं जाएगा सर। अपन एक एक पर्सन को बारीकी से अपन पढ़ेंगे और ताकि जहाँ से भी पर्सन बने वो संभवतः बनने वाले सारे पर्सन मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा और ताकि वो भी अपनी कॉपियों में आप नोट कर लेना कि इसके पर्सन ये भी पूछे जा सकते हैं। अब हमारी हैबिट एक रहती है सर, विद्यार्थी जो पूछता है वही अब प्रैक्टिस में करने का प्रयास करता है। आपको एक बार पहला काम ये करना है कि हमें कितनी चीज़ें आ रही हैं और इसका पर्सन कैसे कैसे बन सकता है। आप तब मैथ सीख जाओगे सर जब आपके मन में ये प्रश्न उठने लग गए कि इस प्रश्न का क्या क्या मेरे से पूछा जा सकता है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप अपने आप से ये प्रश्न करिए कि इस प्रश्न के संभवतः क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं। वो यदि प्रश्न आप सारे क्लियर कर रहे हो तो आपको मैथ आ रहा है, आराम से आप कर रहे हो। आपको मैथ्स वो नहीं आ रहा है कि आपको जो प्रश्न पूछा उत्तर वही आपने उत्तर दिया है सर, हो सकता है एग्जामिनर उससे बाहर और कुछ अलग से प्रश्न पूछ ले, बना ले। तो इस प्रकार के रेटाफिकेशन के हिसाब से आपको काम नहीं करना है। आप अपने आप में सुधार करने का तरीका एक ही है, उन चीज़ों में से संभवतः बनने वाले सारे प्रश्न करके देखिए। हाँ, परीक्षा में वही अटेम्प्ट तरीका लगाना है, पता चल जाएगा अपना आप ही कि भैया कौन से टाइप का और किस प्रकार का प्रश्न मांगा है। यदि पढ़ी हुई चीज़ यदि आपके सामने आएगी तो आराम से आप पेपर में परीक्षा में पास कर लोगे इस चीज़ को। ये बात आपको ध्यान में रखना है सर। अब आज इसके साथ ही हम क्लास को शुरू करते हैं। आज अपन नेक्स्ट लेते हैं सर, किस प्रकार की बात करेंगे। अब मैं नेक्स्ट प्रश्न के साथ शुरू करता हूँ क्लास को। प्रश्न ये है, एक व्यक्ति 99 रुपये प्रति वस्तु की दर से वस्तु बेचता है। प्रति वस्तु का दर का अर्थ आप समझते होंगे, एक प्रत्येक वस्तु है वो 99 रुपए के हिसाब से बेची जा रही है और कितनी वस्तु बेची जा रही है, 2 वस्तु। और प्रति वस्तु बेचने का अर्थ होता है विक्रय मूल्य क्या है, समान है। एक वस्तु पर उसे 10% का लाभ और दूसरे पर उसे 10% की क्या होती है, हानि होती है। तो पूरे सौदे में उसका क्या रहा, कितना लाभ प्रतिशत हुआ या कितना हानि प्रतिशत हुआ। सर ये बहुत बार प्रश्न आया एग्जामों में। इस प्रश्न के साथ ज्यादातर यही भी पूछा जाता है कि पूरे सौदे में कितने रुपए का लाभ अथवा हानि हुई, बताइए आप। पर बच्चे एक याद रखते हैं कि इसका उत्तर 1 आता है सर। और बेटा याद रखना है 1 आता है, ये बिल्कुल हैबिट बच्चे की बनाई रखी है कि याद रखना जब लाभ और हानि बराबर हो, 10% लाभ और 10% हानि हो तो हमेशा नुकसान होगा। अब याद रखना है नुकसान तो होगा, पर ये प्रश्न को ढंग से पढ़ना आप सर। यदि कॉस्ट प्राइस होता तो कई लोग तो इसका उत्तर ये भी कर आते हैं कि यार फटाफट उत्तर आ रहा है, इसका उत्तर तो ये भी हो सकता है नया लाभ और नया हानि, क्योंकि 1 पर 10 का लाभ और 1 पर 10 की क्या है, हानि है। पर आप याद रखना ये तो उत्तर तब होता नया लाभ और नया हानि जब इनके क्रय मूल्य बराबर होते। अब यहां क्रय मूल्य बराबर नहीं है, यहां क्या बराबर है, विक्रय मूल्य बराबर है। अब इन सभी समस्याओं का इस आने वाले संभवतः बनने वाले प्रश्न सब अटेम्प्ट करने का अपन प्रयास करेंगे, भाई किस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछेगा और क्या क्या बन सकता है। अब एक बात मैं आपको बता रहा हूं, ये बात आपको विशेषता ध्यान रखना है सर। ये होगी महत्वपूर्ण बात। आपको पता है प्रश्न में बाकायदा लिख रखा है, एक व्यक्ति 99 रुपए प्रति वस्तु की दर से क्या करता है, 2 वस्तु सेल बेचता है। आपको पता है एक वस्तु पर उसे 10% का लाभ होता है और दूसरी पर उसे 10% की हानि होती है, तो पूरे सौदे में उसका प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगी। तो बेटा याद रखना है, जब इस प्रकार का प्रश्न आए, जब कंडीशन आ जाए प्रश्न में, प्रॉफिट है तो प्रॉफिट लिखेंगे, लॉस है तो लॉस लिखेंगे और एसपी लिखेंगे। समझ गए आप। कंडीशन का अर्थ होता है विक्रय मूल्य बराबर हो, नए लाभ और नए हानि हो, पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु विक्रय मूल्य बराबर है या दूसरी का विक्रय मूल्य पहली के क्रय मूल्य के बराबर है। इस टाइप की बात लिखी हुई हो तो आप कंडीशन है वो, और कंडीशन से जुड़े हुए प्रश्न एक ही तरीके से हल करना है, वो तरीका अब हम आपके सामने पुट कर रहा हूं। अब मुझे बात बताओ, पहला हम बात करते हैं कितना % प्रॉफिट है। पहली वस्तु पर बात करें, आपको पता है एक वस्तु पर कितना फायदा है, 10%। इसका तो फर्स्ट पर हमें फायदा है वो कितना है, 10%। आप मुझे बताओ 10% का बिंदु रूप क्या बनेगा, 1/10। सेकंड पे आपको नुकसान है 10%, बिंदु रूप तो सेम ही बनेगा, क्या बनेगा, 1/10। बताओ कर दोगे। अब सर
आपको ये बात आपके सामने आ रही है, क्लियर है? अब सर मुझे बात बताओ, लाभ हानि निकाली किस पर जाती है? क्रय मूल्य पर निकाली जाती है। इसका अर्थ हुआ वो पहले पे 10% लाभ, इसका तो पहली वस्तु कितने में खरीदी गई? 10 में। कितने का लाभ हुआ? 1 का, और बेची कितने में? 11 में। अब कई विद्यार्थी सोच रहे हो सर इतना काम करने की जरूरत ही नहीं है। इसका उत्तर तो यही हो जाएगा, उभयनिष्ठ लाभ अथवा हानि की स्क्वायर बटा में क्या लगा देंगे? 100। पर बेटा याद रखना, ये तो तभी लगेगा जब आपके यहाँ 10-10 बराबर है, तब लग रहा है उत्तर आ रहा है 1%। यदि यहाँ लिखा होता है एक जगह 10 और एक जगह लिखा होता है 20, तो ये प्रश्न आपको मिलता ही नहीं, फिर आपका उत्तर नहीं आएगा, होश उत्तर काम भी नहीं करेगा। आपके मन में है, मुझे पता है, आप सोच रहे होंगे सर मैं इस प्रश्न को इससे कर लूँ तो बहुत जल्दी हो जाएगा। पता है 10 का वर्ग करके 10 का वर्ग 100 होगा, 100 में 100 का भाग दूं 1 आ जाएगा। सर आंसर आ गया। सर मेरा तो आंसर ही तो चाहिए मेरे को। पर एग्जामिनर को भी पता है बच्चा उत्तर कैसे दे रहा है। वो करेगा क्या, इस प्रश्न में एक जगह 10 सर, एक जगह क्या दे देगा 20। तो फिर आप कैसे करोगे सर? फिर आपका वो सूत्र ही काम नहीं करेगा, क्योंकि उभयनिष्ठ है ही नहीं, कॉमन नहीं है, तो कैसे होगा फिर? तो इससे बचने का तरीका एक ही है, आप इस तरीके से करें कि सारे प्रश्नों का हमारा जवाब आ जाए। तो प्लीज आप देखिए और आगे बढ़िए। अब मुझे बताओ 10 रुपए पर कितना लाभ हुआ? 1 का, बेची कितने में? 11। अब सेकंड है, दूसरी वस्तु कितने में खरीदी जाती है? खरीदी तो 10 में जाती है सर, नुकसान कितना हुआ? 1 का, और बेची कितने में जाती है? 9 में। सही बात है। पहली कितने में खरीदी गई? 10 में। 1 का लाभ और कितने में बेची? 11 में। दूसरी कितने में खरीदी? 10 में। 1 का नुकसान और कितने में बेची? 9 में। अब आपके प्रश्न आपको वो ही उठाओ कि सर और कर ही सकते हैं। अरे बेटा ध्यान रखना, इससे तो आप 3 वस्तु दी हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, कितनी हो, सब हो जाएंगे। पर आप उस प्रश्न, उस सूत्र से केवल मात्र 2 ही वस्तु हो, तभी प्रश्न हल हो पाएगा। तो बचने का तरीका है एकमात्र कि आप इस तरीके से काम करिए ताकि हमारे सारे प्रश्न सही हो जाएं। ठीक है, अब दोबारा देख लीजिए। पहली वस्तु कितने में खरीदी जाती है? 10। 1 का लाभ हो कितने में बेची? 11 में। दूसरी कितने में खरीदी? 10 में। 1 का नुकसान हो कितने में बेची? 9 में। अब आप इससे पहले आपको एक प्रश्न में कंडीशन अप्लाई करनी है। भैया कंडीशन क्या कहती है? कंडीशन कह रही है कि दोनों की विक्रय मूल्य क्या है? समान है, क्योंकि 99 रुपए प्रति वस्तु के हिसाब से बेचा जा रहा है। अब मुझे बताओ यहां विक्रय मूल्य कितना? 1 का 11 और 1 का कितना है? 9। अब मैं किससे गुणा करूं कि दोनों बराबर हो जाए बेटा विक्रय मूल्य? तो मुझे पता है मैं इसको तो कर दूं 9 से गुणा और इसको कर दूं 11 से गुणा, क्योंकि विक्रय मूल्य बराबर नहीं है सर। प्रश्न की कंडीशन अप्लाई करनी ही पड़ेगी। अब मुझे बताओ यहां विक्रय मूल्य 9 गुणा करना चाहते हो तो सब चीजें भी क्या होंगी? 9 गुणा होंगी, और ये 11 और ये भी क्या होगी? 11। क्लियर है ना? इसका अर्थ तो पहली कितने में खरीदी गई? 90। 9 का प्रॉफिट हुआ और कितने में बिकी? 99 में बिकी। दूसरी कितने में खरीदी? 110 में। कितने का नुकसान हुआ? 11 का, और बिकी कितने में? 99। अब आपसे पूछे सर हानि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो मुझे एक बात बताओ, पहली वस्तु कितने में खरीदी जा रही है सर? 90 में। दूसरी कितने में खरीदी जा रही है? 110 में। बताओ, एक 90 में खरीदी जा रही है, एक 110 में खरीदी जा रही है, दोनों टोटल कितने में खरीदी जा रही है? 200 रुपए में खरीदी जा रही है। बिजनेस हमारा 200 रुपए का है। एक पर मुझे फायदा कितने का है? 9 का। एक पर नुकसान कितने का है? 11 का। इसका तो नुकसान बच गया 2 का। इसका अर्थ हुआ इस प्रश्न में उत्तर आएगा वो हानि प्रतिशत में आएगा। अब मुझे बताओ हानि कितनी होगी? फिर हानि प्रतिशत आ जाएगी मेरी हानि प्रतिशत होगी। हानि कितने की है सर? 2 की। और किस पर है? 200 पे। गुणा में क्या है? 100। 2 0 से 2 0 कट गया, 2 से 2 कट गया 1। इसका तो हानि आएगी वो कितनी आएगी? 1%। कितनी आ जाएगी? 1%। पहला उत्तर तैयार। अब प्रश्न में मैंने कैसे किया है देखो सर, आपको पता है क्योंकि मैंने 9 9 और 11 से गुणा क्यों किया कि दोनों प्रश्नों में विक्रय मूल्य बराबर। आप याद रखना जो कंडीशन है वो अप्लाई करनी पड़ेगी आपको। कंडीशन अप्लाई कर दी आपने, क्योंकि दोनों के विक्रय मूल्य क्या होगा? समान। अब आपके जहन में ये भी प्रश्न आया होगा सर, आपने इसलिए कर रहे होंगे आप कि बेटा यहां से आपको ध्यान में रखना है एक बात कि प्रति वस्तु आप कितने के हिसाब से बेच रहे हो? 99 के हिसाब से बेच रहे हो। अब आपने सोचा सर प्रश्न वाला ही प्रश्न सर ने सिद्ध किया है। बेटा प्रश्न वाला मैंने सिद्ध नहीं किया है, ये तो संयोग बैठ गया कि हम कहीं जा रहे थे, दिनेश कहीं जा रहा था, हम दोनों एक जगह मिल गए। इसका तो वो संयोग है, ना कि दिनेश को मैंने समाचार दिया था कि आप वहां जाना और मैं आपसे मिलूंगा। ये संयोग है सर। इसका अर्थ ये हुआ यहां 99 और प्रश्न का 99 भी क्या है? संयोग है हमारा। इसका अर्थ वैल्यू इक्वल हो रही है। कारण एक ही है कि अपना आप संयोग बैठ गए। कोई जरूरी नहीं हर बार प्रश्न वाला ही बराबर करेंगे, हम तो अलग ही होगा सर प्रश्न में हम करेंगे, देखना।
अब मुझे बात बताओ, पहली खरीदी कितने में गई 90, लाभ कितना हुआ 9 का और बिकी कितने में 99। दूसरी कितने में खरीदी गई 110 में, नुकसान कितना हुआ 11 और बिकी कितने में 99। अब पहला प्रश्न हमेशा यही पूछेगा लाभ अथवा हानि प्रतिशत बताओ। तो सबसे पहले लाभ और हानि आपको देखना पड़ेगा। आप मुझे बताओ, पहले पर लाभ है 9 का और दूसरे पर नुकसान है 11 का। बताओ, एक पर 9 का लाभ और एक पर 11 का नुकसान हो तो हमें क्या बचेगा नुकसान, और कितने रुपए का बचेगा 2 रुपए का नुकसान। अब पूरे बिजनेस में 2 रुपए का नुकसान है सर, और पूरा बिजनेस है कितने रुपए का, एक वस्तु हम 90 रुपए की लाए और एक 110 की लाए, तो दोनों कृत्रिम खरीद के लाए 200। इसका अर्थ 200 रुपए के बिजनेस में 2 रुपए का नुकसान हो गया, तो 2/200 गुणा हम क्या कर देंगे 100, तो आंसर आ जाएगा 1% की क्या है हानि सर। क्लियर है। अब मान लो आगे प्रश्न पूछे कि बताइए सर पहली वस्तु कितने में खरीदी गई, तो आराम से काम कर सकते हो। आपसे पूछे पहली कितने में खरीदी गई, तो मुझे एक बात बताओ, पहले आप चेक करो कि भैया दे क्या रखा है। हमारा भी विक्रय मूल्य कितना है 99, और प्रश्न में भी कितना है 99। इसका अर्थ तो आपका 1 रुपये ओरिजिनल भी 1 रुपये के बराबर है। इसका अर्थ तो हमने जो भी 1 रुपये मान रखा है वो ओरिजिनल कितने रुपए के बराबर है 1 रुपये के बराबर। अब बेटा मैं आपसे पूछूं, यहां प्रश्न को अलग से लिखता हूं, दिखता हूं मैं यहां से, देखो यहां से लिख रहा हूं। आपसे पूछूं CP1 पहली का क्रय मूल्य, पहली का क्रय मूल्य है कितना 90, और गुणा किससे करोगे 1 से। इसका तो पहली वस्तु कितने की हो गई 90 की। सही बात है। अब 1 रुपये 2 रुपये के बराबर होता है 2 से गुणा करते, 3 रुपये बराबर हो 3 से गुणा करते। अब पूछे सर दूसरी वस्तु कितने की है, तो बेटा दूसरी होगी 110 गुणा 1, कितने की होगी 110 की। अब सर आपसे पूछूं, विक्रय मूल्य प्रश्न में दे रखा है प्रत्येक का, मैं पूछूं पहली पर लाभ बताओ P1, तो लाभ है कितने का 9 गुणा 1, कितने का लाभ है 9 का। मैं पूछूं दूसरे का नुकसान बताओ, L2 लिख दूं, दूसरे में नुकसान आ जाएगा सर। ये बात आपके पास ध्यान रखना। अब सर इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा, कितने का नुकसान है सर यहां 11 का, 11 गुणा 1, तो कितने का नुकसान है 11 का नुकसान। L2 लिखने का मतलब होता है नुकसान है, दूसरे पर 11 का नुकसान है सर। अब पूछे सर पूरे सौदे में क्या रहा, मुझे एक बात बताओ बेटा, एक पर लाभ है 9 का और एक पर नुकसान है कितने का 11, तो पूरे सौदे में क्या रहा 2 रुपए की हानि। पूरे सौदे में क्या हुई 2 रुपए की हानि। अब देखो ज्यादातर प्रश्न यही पूछता है कुल पूरे सौदे में क्या रहा, तो आंसर क्या होता 2 रुपए की हानि। पर इस प्रश्न में तो केवल क्या पूछा गया है लाभ अथवा हानि प्रतिशत बताइए, तो इस प्रश्न का जवाब क्या होगा 1% की क्या है हानि है। जवाब आ जाएगा 1% का लॉस, यही उत्तर है। ये आपको विशेषतः ध्यान में रखना है सर, कर दोगे। अब सर इसी प्रकार हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, यही तरीके से काम करते हैं। एक व्यक्ति 2 घोड़े 9500 रुपए में बेचता है, वह पहले घोड़े का क्रय मूल्य दूसरे घोड़े के विक्रय मूल्य के क्या है बराबर है सर। इसका अर्थ पहला 10 रुपए में खरीदा जाता है तो दूसरा 10 रुपए में बेचा जाता है, कहने का अर्थ ये है सर। अब उस बंदे को क्या हुआ, एक पर 10% की क्या है हानि और दूसरे पर क्या हुआ 25% का लाभ हुआ, तो कुल लाभ अथवा हानि बताइए सर, रुपए में बताना है सर। अब सर हमारे लिए बड़ा संकट ये आ गया, अब आप विवेक लगाओगे। अब जो उभयनिष्ठ लाभ अथवा हानि से करने वाले विद्यार्थी तो गए यहां से, क्यों कि लाभ अथवा हानि प्रतिशत उस तरीके से तो नहीं निकलेगा, क्योंकि उभयनिष्ठ दोनों में है नहीं, कॉमन है नहीं, तो होगा नहीं सर प्रश्न। तो बचने का तरीका एक ही, आप देखिए कैसे करेंगे, वही काम करेंगे। मुझे बात बताओ, फर्स्ट पर नुकसान है कितना है, मुझे फर्स्ट पर लाभ है कि हानि, हानि है, कितने % की हानि है सर 10% की हानि है, और क्या बनेगा 1/10। सेकंड पे बोलो बेटा, सेकंड पे लाभ है वो 25% दे रखा है इस प्रश्न में, तो क्या बनेगा 1/4। ये प्रश्न में लिखा हुआ है, देख लीजिए आप, 10% हानि है और 25% क्या है लाभ है। अब वही काम करेंगे, पहले क्या लिखेंगे बेटा CP, प्रॉफिट है तो प्रॉफिट लिखेंगे, लॉस है तो लॉस लिखेंगे, रेस्ट भी लिखेंगे। सही है। आप बताओ ए ने कितने, पहले ने कितने में खरीदा 10 में, कितना नुकसान हुआ 1 का, और कितने में बेची 9 में। 10 में खरीदा, 1 का नुकसान हुआ और कितने में बेची 9 में। सेकंड बताओ कितने में खरीदी 4 में, 1 का लाभ हुआ और बेची कितने में 5 में। सही बात है, दोनों चीजें मैंने लिख ली। अब सर मुझे एक बात बताओ, प्रश्न की कंडीशन क्या है, प्रश्न कह रहा है सर पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब पहली का क्रय मूल्य हमारे हिसाब से है कितना
5 और दूसरे नहीं, पहले क्रय मूल्य 10 और दूसरे विक्रय मूल्य कितना है 5। बेटा किससे गुणा करूं कि दोनों बराबर हो जाए? तो मैं इसको 2 से गुणा कर दूं, 5 का 2 से गुणा करूं 10 और 10 का 1 से गुणा करूं तो कितना होगा? 10 ही तो रहेगा। इसका तो कंडीशन अप्लाई हो गई। अब बताओ यहां 1 से गुणा किया तो पूरी लाइन को भी किससे गुणा करोगे? 1 से। अब यहां 2 से किया तो पूरी लाइन को भी किससे गुणा करोगे? 2 से। सही बात आ गई ना सर? अब सर आपको बताना क्या है, अब मुझे बताओ पहली वस्तु कितने में खरीदी गई? 10 में और दूसरी कितने में खरीदी गई? 8 में। अब मुझे बताओ पूरे बिजनेस में क्या रहा, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत होगा? अब आप कहोगे सर यहां लाभ प्रतिशत होगा। क्यों? यहां नुकसान कितने का? 1 का, यहां लाभ कितने का? 2 का, तो लाभ कितने का बच जाता है? 1 का। यदि पूछता लाभ प्रतिशत बताओ क्या होगा, तो बिल्कुल आराम से उत्तर आएगा। वो क्या आएगा? लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत क्या आना चाहिए सर? लाभ कितना है? 1 का, किस पर है? 18, गुणा में क्या है? 100। तो ये आ जाएगा सर, 2 से काट लूंगा 9 और 2 से काटूंगा तो 50। ये आ जाएगा 5 सही 5/9%। ये आ जाएगा सर लाभ प्रतिशत। पर यह प्रश्न आपसे नहीं पूछा गया सर, और आप ध्यान रखना परीक्षा में नहीं पूछे ना तो फिर आपको उस तरीके से प्रश्न अटेम्प्ट करने का प्रयास मत करना कि आप क्यों निकालो फिर यदि पूछे ही नहीं तो। पर हमारा काम है सीखना है, हम सब चीजें पढ़ेंगे, आगे बढ़ो। अब आगे कोई चीज तुलना करनी हो तो सबसे पहले देखना होगा सर प्रश्न में वैल्यू क्या दे रखी है। प्रश्न में बाकायदा लिखा हुआ है दोनों कितने बेचे जा रहे हैं? 9500 में। सर यहां दोनों कितने बेचे जा रहे हैं मुझे बताओ? यहां दोनों बेचे जा रहे हैं, एक तो 9 में, कितने में बेचा जा रहा है? 9 में, और एक कितने में बेचा जा रहा है? 10 में। 10 और 9 कितना हुआ? 19। इसका तो हमारे तो 19 रुपए हैं और प्रश्न के कितने हैं? 9500। तो आपका 1 रुपए कितने रुपए बराबर आ गया? 500। इसका तो जो भी आपने 1 रुपए मान रखा है वो ओरिजिनल कितने रुपए के बराबर है? 500 रुपए के बराबर। सही बात है सर। अब मुझे एक बात बताओ सर, मैं आपसे पूछूं पहले का क्रय मूल्य बताओ क्या होगा? कॉस्ट प्राइस आपको बताना है। तो पहले का क्रय मूल्य है कितना बेटा? यहां से मैं यहां कर देता हूं इन सबको। पहले का कॉस्ट प्राइस होगा वो CP1 है कितना? 10 गुणा 500 तो कितना हो गया? 5000। पहले कितने में खरीदी गई थी? 5000। मान लो आपसे पूछे दूसरी कितने में खरीदी गई सर? तो CP2। तो दूसरी कितने में खरीदी गई है तो आपसे पूछता तो दूसरी आपको पता है कितने में खरीदी जा रही है? 8 में, और एक की कीमत क्या है? 500 है। तो आप कहते हैं सर 4000 में खरीदी गई है। कितने में खरीदी गई है? 4000। आपसे पूछे सर पहली कितने में बेची गई? CP1। आप बताओ पहली कितने में बेची जा रही है? 9 गुणा में क्या है? 500 तो कितने में बेची जा रही है? 4500 में। आपसे पूछे सर दूसरी कितने में बेची गई? तो 10 गुणा 500 तो दूसरी कितने में बेची जा रही है? 5000 में बेची जा रही है। और आपको पता है पहली का क्रय मूल्य और दूसरी विक्रय मूल्य के क्या है? बराबर है। और देख लीजिए पहले का क्रय मूल्य कितना है? 500 और दूसरी विक्रय मूल्य भी नहीं, पहले का क्रय मूल्य 5000 है और दूसरी क्रय मूल्य भी कितना है? 5000। सही बात है ना? अब सर आपसे प्रश्न ये नहीं पूछा है, प्रश्न ये पूछा है पूरे सौदे में लाभ अथवा हानि बताओ। सर पूरे सौदे की बात करूं तो यहां तो नुकसान कितने का है? 1 का, और यहां लाभ कितने का है? 2 का। तो लाभ कितने का बच रहा है? 1 का, और एक की कीमत कितनी है? 500 है। इसका तो पूरे बिजनेस में लाभ कितने रुपए का है? 500 का है। रुपए में लाभ आ जाएगा, लाभ है वो कितने का है? 500 का। कितने का लाभ है सर? 500 का। और देख लो सर 500 का लाभ कैसे है। अब दोनों वस्तु खरीदी कितने में जा रही है? 5000 और 4000 कितने में खरीदी जा रही है? 9000 में। भाई पे एक 5000 की, एक 4000 की कितने में खरीदी गई? 9000 में। और एक 4500 में बेची है और एक 5000 में बेची है, तो बेची कितने में? 9500 में। आप बताओ 9000 वाली चीज 9500 बिकी है तो फायदा कितने का हुआ है? 500 का। इसका तो कौन सा ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इस तरीके से आपको काम करोगे तो बिल्कुल कहीं दिक्कत नहीं आएगी। ये बात आपको विशेषतः ध्यान रखना है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें आगे। अगला देखिए, आगे कह रहा है एक व्यक्ति 12 रुपए प्रति पाइप की दर से 2 पाइप खरीदता है। प्रत्येक पाइप कितने का बिक रहा है? 12 का। एक पर उसे 20% का लाभ और दूसरे पर उसे क्या होता है? 20% की हानि होती है। तो पूरे सौदे में क्या नतीजा रहा? रुपए में बताना है कि कितना लाभ हुआ या कितनी हानि हुई। सही बात है सर, वही तरीका लगाएंगे। आप पहले लिख लेंगे CP, फिर लिखेंगे प्रॉफिट लॉस, और क्या लिख लेंगे? SP। अब आपको पता है 20% का लाभ का अर्थ होता है 20% का बिंदु होता है 1/5।
20% का फ्रैक्शन क्या बनेगा? फर्स्ट है नुकसान है कि लाभ दे रखा है आपको, 20% लाभ दे रखा है 1/5, और सेकंड पर आपको क्या है 1/5। ये आपको ध्यान में रखना, 1/5। अब बोलो कितने में खरीदी गई? 5 में, 1 का नुकसान, कितने में बेची? 4 में। सेकंड कितने में खरीदी? 5 में, 1 का लाभ, और कितने में बेची? 6 में। सही बात है ना? 6 में और 4 में। अब पर्सन कह रहा है सर दोनों के विक्रय मूल्य समान है, किससे गुणा करूं विक्रय मूल्य समान हो जाए बेटा? इसको तो 4 को तो 3 से, और 6 को 2 से, तो 4 3 12 और 6 दूनी 12, क्योंकि विक्रय मूल्य बराबर है तो विक्रय मूल्य बराबर करेंगे सर। किससे गुणा कर दिया? 3 से। किससे गुणा कर दिया? 3 से। किससे गुणा कर दिया? 2 से। और किससे गुणा कर दिया? 2 से। अब आपसे सर प्रश्न पूछे कि लाभ अथवा हानि प्रतिशत बताओ, तो आराम से कर देते। 1 पर लाभ नुकसान है 3 का, 1 पर लाभ है 2 का, तो नुकसान हो रहा है 1 का। इसका तो हानि प्रतिशत में उतर आएगा। नुकसान कितने का? 1 का। पूरा बिजनेस कितने का है? 1 तो है हमारी 15 की, 1 है 10 की, तो 15 और 10 कितने की? 25 की। 1 पर 25 का नुकसान हो रहा है, 25 रुपए पर 1 का नुकसान हो रहा है, तो 1/25 गुणा हम क्या कर देंगे? 100, तो उतर आ जाएगा 4% हानि। पर ऐसा नहीं पूछा गया सर, इसमें पूछा है रुपए में लाभ अथवा हानि बताओ सर। हानि तो होनी है सर, कितनी होगी पता नहीं है। अब बताओ प्रत्येक कितने में बेची जा रही है? 12 में। यहां भी प्रत्येक कितने में बेची जा रही है? 12। इसका तो हमारी इकाई और पर्सन की इकाई क्या कर गई? मैच कर गई, एक जैसी है सर। इसका तो हमारा 1 रुपये ओरिजिनल कितने रुपए के बराबर है? 1 रुपए के बराबर है। अब पूछा है नुकसान बताओ। हमारे हिसाब से हानि कितने की है? 1 की है सर। 1 की कीमत भी क्या है? 1 है। इसका अर्थ ये हुआ सर हमारी हानि आई है वो कितने रुपए आएगी? 1 ही आएगी, क्योंकि देख लो जी, हाँ नुकसान कितने का है? 3 का। लाभ कितने का है? 2 का। तो नुकसान कितने का बचेगा? 1 का, और 1 की कीमत भी क्या है? 1 है। इसका तो पूरे सौदे में लॉस है वो कितने रुपए का है? 1 रुपए का है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इस तरीके से आपको जवाब देना है सर। नेक्स्ट देखिए, एक व्यक्ति 120 रुपए प्रति कुर्सी की दर से 2 कुर्सी बेचता है। इसका अर्थ यहां दे रखा है कितनी बेचता है? 120 रुपए प्रति कुर्सी के हिसाब से 2 कुर्सी बेचता है। एक पर उसे 25% लाभ और दूसरी पर उसे 25% की क्या होती है? हानि होती है। तो कुल हानि बताओ, रुपए में बतानी है आपको सर। ठीक है, अब वही काम करेंगे सर। प्रॉफिट सीपी, आप लिखोगे सीपी, ठीक है। और बेटा यहां से आप लिख लोगे सीपी के बाद प्रॉफिट है तो प्रॉफिट, लॉस है तो लॉस, और क्या लिख लोगे? एसपी। मुझे बताओ पहले कितना है? लाभ है, क्या दे रखा है आपको? 25% की क्या दे रखी है? लाभ, 25% लाभ। 25% का क्या बनेगा? 1/4। सेकंड पर भी क्या है? 25%, और क्या है? हानि, तो क्या बनेगा? 1/4। मुझे बताओ 4 पर 1 का लाभ कितने में बेचेगा? 5 में। 4 पर 1 का नुकसान कितने में बेचेगा? 3 में। 5 में पहली 5 में बिकी है, दूसरी कितने में बिकी है? 3 में। सही है। अब ये कह रहा है सर दोनों का विक्रय मूल्य समान है, एक का विक्रय मूल्य 5 और एक का कितना है? 3। किससे गुणा करूं दोनों का विक्रय मूल्य समान हो जाए? तो इसको तो मैं गुणा कर देता हूं 3 से, और इसको गुणा कर देता हूं मैं 5 से। तो बोलो 3 और 3, यहां 5 और यहां भी 5। कंडीशन अप्लाई कर दिए। अब आपको पता है पूरे बिजनेस में होना है नुकसान, क्योंकि 1 पर 3 का फायदा और 1 पर 5 का नुकसान। तो बताओ कितने का नुकसान बच रहा है? 2 का। आप पूछता हानि प्रतिशत बताओ क्या होगा सर, तो आराम से बता सकते थे आप। 12 और 20 कितना? 32। 2 का 32 पर नुकसान है, 2/32 काटेंगे 1/16, और 1/16 का गुणा कर देंगे 100 से, तो आंसर हो जाता 6 से ही 2/3%। पर ये नहीं पूछा गया सर। अब बताइए प्रश्न में दे क्या रखा है? प्रत्येक कुर्सी कितने में बेची जा रही है? 120 में। यहां प्रत्येक कुर्सी कितने में बेची जा रही है? 15 में। इसका तो हमारे हिसाब से तो सेलिंग प्राइस 15 है, पर्सन कह रहा है सर 120। इसका तो आपका 1 रुपए कितने रुपए बराबर आ गया? 8 के बराबर आ गया। 15 8 120 होते हैं सर। अब पूछा क्या है? पूरे बिजनेस में क्या रहा? लाभ और हानि। हानि है, हानि हमारे हिसाब से कितने की है सर? यहां से चेक कर लो। हानि हमारे हिसाब से है वो है 2 की, और 1 की कीमत कितनी है? 8। 8 दूनी कितना हो जाएगा? 16। इसका तो पूरे बिजनेस में नुकसान है वो कितने का है? 16 रुपए का है। जवाब आपका 16 आ जाएगा। ये तरीके से आपको याद करना है। इसका तो कौन सा उत्तर सही है? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट प्रश्न पर बात करते हैं आगे। 2 वस्तुएं समान कीमत पर बेची जाती है। एक दुकानदार को एक पर 75% का लाभ और दूसरे पर 30% की क्या होती है? हानि होती है। दोनों वस्तुओं पर कुल कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई? ठीक है। अब सर एक बात बस सोचो, पहली पर नुकसान है वो कितने, लाभ है वो कितने का है? आपके पास है 75%। कितना है? 75। और 75 का फ्रैक्शन बनाओगे 75/100, तो बनेगा 3/4।
सेकंड पे है वो आपको दे रखा है बाकायदा, इस प्रश्न में क्या दे रखा है, 30% की हानि। 30% की हानि है ना, बिल्कुल। अब 30% की हानि है तो क्या होगा, 30/100 बनेगा 3/10। क्या बन जाएगा, 3/10। क्लियर है। अब सर यहां से अटेम्प्ट करते हैं प्रश्न। अब मुझे बात बताओ, वही चीजें लिखेंगे क्योंकि कंडीशन है प्रश्न में, विक्रय मूल्य समान है, तो क्या लिखेंगे, सीपी, प्रॉफिट तो प्रॉफिट, लॉस है तो लॉस, और क्या लिखेंगे, एसपी। मुझे बताओ कितने में खरीदी गई, 4, 3 का लाभ, और कितने बेची, 7 में। दूसरी कितने में खरीदी, 10 में, 3 का नुकसान, और कितने बिकी, 7 में। सही है। अब मुझे बात बताओ, सौदे में क्या रहा सर। अब यहां से काम करने वाला है एक वो चीजें सर ये है, मुझे बताओ दोनों का विक्रय मूल्य ऑलरेडी अपने आप ही क्या आ गया, समान आ गया सर, 7, 7, 7। ठीक है। अब मुझे बात बताओ, एक पर लाभ कितने का है, 3 का, एक पर नुकसान कितने का है, 3 का। अब बताओ उत्तर क्या आ गया, नए लाभ और नए हानि, क्योंकि तुलना करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। क्यों, प्रश्न का भी विक्रय मूल्य क्या है, समान है, और यहां भी क्या है, समान। इसका तो बराबर हो गया। अब आपको पता है दोनों, एक पर 3 का लाभ और एक पर 3 की क्या है, हानि है, तो इसका अर्थ हुआ नए लाभ और नए हानि। इसका तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही होगा। इसकी जगह आएगा नए लाभ और नए हानि, क्योंकि बेटा यहां कंडीशन अप्लाई करने की आवश्यकता भी तो नहीं है ना, क्योंकि कंडीशन अप्लाई अपने आप होगी। हमारा भी विक्रय मूल्य, दोनों जगह विक्रय मूल्य क्या है, समान है। अब बताओ यहां भी क्या है, पहली भी 7 की है, दूसरी भी कितने बिक रही है, 7 में। इसका अर्थ बिल्कुल इक्वल हो गया है। अब आपसे लाभ और हानि प्रतिशत तो तब बता पाओगे ना सर, जब आपके पास लाभ और हानि कुछ बचे, क्योंकि 1 पर 3 का लाभ और 1 पर 3 का क्या है, नुकसान। तो उत्तर क्या हो गया, नए लाभ और नए हानि। आपको कहते 1 पर 10 का लाभ और 1 पर 10 की हानि है, तो सर उत्तर क्या होगा, नए लाभ और नए हानि होगी। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो आगे लिखिए, एक व्यक्ति 2 घोड़े 1710 रुपए में बेचता है। एक पर 10% की हानि और दूसरे पर 25% का लाभ होता है, तो कुल लाभ अथवा हानि बताओ। सही है। अब बताओ एक पर, आप मुझे बताओ फर्स्ट पर हानि कितने की है, 10 की है, तो क्या बनेगा, 1/10। सेकंड पे बोलो 25% का लाभ है, तो क्या बनेगा, 1/4। सही बात है। देखिए सर वही चीज है, सीपी, प्रॉफिट है तो प्रॉफिट, लॉस है तो लॉस, और क्या लिख देंगे, एसपी। बोलो 10, 1 का नुकसान, कितने बेचेगा, 9 में। दूसरी बोलो 4, 1 का लाभ, और कितने में, 5। सही बात है। अब मुझे बताओ प्रश्न में क्या क्या रखा है, एक व्यक्ति 2 घोड़ों को 1750 रुपए में क्या करता है, बेचता है। पहले लिख रखा है पहले घोड़े का विक्रय मूल्य, पहले घोड़े का क्रय मूल्य दूसरे घोड़े के विक्रय मूल्य का क्या है, बराबर है। कंडीशन ये है। बताओ पहले घोड़े का क्रय मूल्य कितना है, 10, दूसरे घोड़े का विक्रय मूल्य कितना है, 5। किससे गुणा करूं बराबर हो जाए, तो 2 से, और किससे गुणा करूंगा, 1 से। तो बोलो 1, और यहां भी 1, यहां 2, और यहां भी 2। क्लियर आ गया ना। अब मुझे बात बताओ, पहला घोड़ा कितने में खरीदा गया था, 10 में, और दूसरा घोड़ा कितने में खरीदा गया है, 8 में। सही बात है। नुकसान कितना है सर, यहां नुकसान 1 का है और लाभ कितने का है, 2 का। अब आपसे प्रश्न ये नहीं पूछा गया, नहीं पूछा गया तो अब नहीं करेंगे सर, क्योंकि हमने बता दिए आपको कई प्रश्न इस प्रकार के। अब बताइए प्रश्न में दे क्या रखा है, दोनों घोड़े कितने बेचे जाते हैं, 1710 रुपए में। यहां दोनों कितने बेचे जा रहे हैं, 9 और 10 कितने बेचे जा रहे हैं, 19। 19 बराबर क्या दे रखा है, 1710। एक बराबर क्या होगा सर, 1710 में किसका भाग दे दूंगा, 19 का। 19, 9, 171 होते हैं सर, और आ गया आपका 1 रुपए कितने रुपए बराबर आ गया, 90 के बराबर आ गया। अब आपको बताना है पूरे बिजनेस में क्या रहा सर। आप मुझे बताओ, यहां 1 का नुकसान और यहां 1 का क्या है, 2 का लाभ है, तो लाभ कितने का बच रहा है, 1 का, और 1 की कीमत हमने क्या निकाल रखी है, 90। इसका अर्थ पूरे बिजनेस में कितने का लाभ है, 90 रुपए का लाभ है। आंसर आपका 90 रुपए आ जाएगा सर। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से आपको काम करना है। मुझे लग रहा है आराम से आप काम कर लोगे, कोई संकट आपको नहीं आ रहा है सर। मान लो मैं आपसे ये पूछता कि बताइए पहला कितने में था, तो आप बताओ पहली कितने की थी, 10 की, 1 की कीमत क्या है, 90। 90 गुणा 10 कितना हो जाता, 900 रुपए की। पूछता सर दूसरी वस्तु कितने, दूसरा घोड़ा कितने रुपए का था, तो 80 का गुणा किससे कर देंगे, 90 से। 9 8 72 हमारे पास आ जाएगा सर, ये दूसरा घोड़ा आ जाएगा सर। अब आपसे पूछता सर पहला घोड़ा कितने बिका, तो 9 का गुणा किससे कर देंगे, 90 से, पहले घोड़े का रेट आ जाएगा। आपसे पूछे दूसरा घोड़ा कितने बिका सर, तो 10 का गुणा किससे कर देंगे, 90 से, दूसरा घोड़े का रेट आ जाएगा। अब आपसे पूछे सर पहली पर नुकसान कितना हुआ, तो नुकसान कितने का, 1 का, और 1 की कीमत क्या है, 10, तो आपका उत्तर हो जाएगा, नहीं 90 है, तो 90 रुपए का नुकसान हो जाएगा। आपसे पूछे दूसरे पर लाभ बताओ सर कितने का घोड़े पर, तो 2 का लाभ है, 1 की कीमत क्या है, 90, तो 90 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 180। कितने का लाभ है, 180 रुपए का लाभ है।
अब आगे बढ़ते हैं सर। देखिए आगे, एक व्यक्ति 2 मेज 480 रुपए में खरीदता है। एक पर उसे 15% के हानि के बाद तथा दूसरे पर 19% के लाभ के बाद विक्रय मूल्य समान हो जाता है। भैया कह रहा है एक पर 15% की हानि के बाद और दूसरे पर 19% के बाद क्या हो जाता है, विक्रय मूल्य समान हो जाता है। तो दोनों के क्रय मूल्य याद करो क्या क्या होंगे। ठीक है, अब सर चेक करते हैं। वही आप मुझे बताओ, पहले पर लाभ है वो कितने का है, फर्स्ट पर बोलो। आपको वाकायदा लेकर का हानि, फर्स्ट हानि है क्या है सर 15%, और क्या बनेगा 3/20। सेकंड आएगी सर, वो आपके पास आ रहा है 19% लाभ, तो आपके पास क्या है 19/100। क्लियर है। अब सर मुझे बात बताओ, लें चीजें, अब बोलो सीपी, प्रॉफिट है प्रॉफिट, लॉस है तो लॉस, एसपी। क्लियर है। आप मुझे बताओ, पहले ए कितने में खरीदा 20 में, 3 का क्या हुआ नुकसान, कितने में बेचेगा 17 में। दूसरी बताओ कितने में खरीदी गई 100 में, कितने का लाभ हुआ 19 का, कितने में बेचेगा 119। सही है, 19% का बिंदु बनेगा, 19/100 ही बनेगा बेटा, कटेगा नहीं, छोड़ दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 19/100 आ गया। अब कह रहा है दोनों की विक्रय मूल्य क्या है समान। यहां विक्रय मूल्य कितना है 17 और यहां कितना है 119। किससे गुणा करूं दोनों बराबर हो जाए, तो 17 7 119 होता है सर, और 119 का 1 से गुणा करें तो क्या हो जाएगा 119। अब मुझे बताओ इस लाइन को किससे गुणा कर दोगे 7 से, इसको भी किससे गुणा कर दोगे 7 से, और इसको 1 और इसको भी 1 से। क्लियर बात हो गई। अब मुझे बताओ दोनों को वो खरीदता कितने में है 480 रुपए में खरीदता है। अब मुझे बताओ 480 में खरीदता है तो पहला कितने का हो गया 119, और दूसरा भी कितने का है। अब दोनों खरीदता कितने में, यहां बताओ कितने में खरीद रहा है 140। पहला तो कितने का हो गया 140 का, और दूसरा कितने का हो गया 100 का। बताओ हमारे हिसाब से दोनों कितने में खरीद रहा है 240 में, पर्सन में कितने का है 480 का। इसका अर्थ हुआ आपका 1 रुपए कितने रुपए बराबर है 2 रुपए के बराबर, क्योंकि बेटा पर्सन में दे रखा है दोनों की कॉस्ट प्राइस। दोनों कितने में खरीदता है 480 में, यहां दोनों कितने में खरीद रहा है, पहला 20 × 7 140 का, और दूसरा कितने का 100 का। तो दोनों कितने में खरीदे जा रहे हैं 240 में। 240 बराबर क्या है 480, तो 1 बराबर आ गया 2। इसका अर्थ तो आपने जो भी एक संख्या मान रखी है वो कितने के बराबर है 2 के बराबर है। अब बताओ आपसे पूछा है प्रत्येक का क्रय मूल्य, पहले का क्रय मूल्य कितना हो 140 × 2 तो कितना हो जाएगा 280, और आपसे पूछे दूसरा कितने का है 100 × 2 कितना हो जाएगा 200। इसका अर्थ हमारा उत्तर होगा 280 और 100 आंसर आ जाएगा सर। क्लियर है। आपसे पूछे सर पहले का विक्रय मूल्य बताओ, आप पहले का बता लो चाहे दूसरे बताओ, विक्रय मूल्य दोनों जगह क्या है समान, तो 119 का गुणा किससे कर देंगे 2 से, तो आपको उत्तर आ जाएगा 238। आपसे पूछे सर बताइए पूरे सौदे में क्या रहा, एक पर बताओ बेटा नुकसान कितने का है 21 का, एक पर लाभ कितना है 19 का। 21 का नुकसान और 19 का लाभ, कितने का नुकसान बच गया 2 का। एक की कीमत क्या है आपने क्या निकालेंगे 2, तो 2 का 2 से गुणा करेंगे, पूरे सौदे में क्या रहा 4 रुपए का नुकसान रहा सर इस बिजनेस में। सही बात है, कर लोगे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे पता है आराम से अटेम्प्ट कर लोगे। अब नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं अगले में। राकेश प्रतिशत लाभ को विक्रय मूल्य पर निर्धारित करता है, रमेश क्रय मूल्य पर लाभ निर्धारित करता है। कहने का अर्थ ये हुआ राकेश तो अपना लाभ की गणना करता है, वो किस पर करता है विक्रय मूल्य पर। इसका अर्थ तो जहां क्रय मूल्य लगाना था वहां विक्रय मूल्य लिया है राकेश ने तो, और रमेश को पता था कि लाभ हानि किस पर निकलती है क्रय मूल्य पर, इसलिए उसने लगाया है क्रय मूल्य पर। अब दोनों के लाभ का अंतर है 150 रुपए, उन्हें दोनों का विक्रय मूल्य समान है तथा राकेश 25% लाभ और रमेश 20% का लाभ प्राप्त करता है। अब बेटा मुझे बात बताओ पहला आदमी क्या है राकेश, सही है। राकेश है वो कितना लाभ लेता है सर, पर्सन में देखिए 25% लाभ, पर ये लाभ की गणना किस पर करता है विक्रय मूल्य पर करता है, गलती है इसकी। इसका अर्थ क्या बनता है 1/4 विक्रय मूल्य पर कर रहा है। आगे नाम क्या है बेटा दूसरा अगला है रमेश। रमेश अपने लाभ की गणना करता कितने % के रूप में 20% के रूप में, पर यह लाभ की गणना किस पर करता है क्रय मूल्य पर करता है, 20% का अर्थ हुआ 1/5। ये ध्यान रखना, गलती ये हुई है। अब तीनों चीजें वही है, कंडीशन है सर विक्रय मूल्य समान है तो लिखें सीपी, प्रॉफिट है तो प्रॉफिट, लॉस है तो लॉस, एसपी तो एसपी। मुझे बताओ राकेश ने कितने बेची, अब आपको पता है इसने विक्रय मूल्य पर गणना की, इसका तो बेची तो कितने में थी 4 में, और लाभ कितना हुआ 1 का।
क्योंकि बेटा यहाँ देखो लाभ हानि निकाली किस पर है, इस राकेश ने विक्रय मूल्य पर। इसका अर्थ जहां क्रय मूल्य लगाना था वहां क्या लगा रखा है, विक्रय मूल्य। इसका अर्थ विक्रय मूल्य कितना है 4, तो विक्रय मूल्य नीचे ले 4, लाभ कितना है 1 का। अब कोई आदमी कहे 4 में बेचे 1 का फायदा हो गया, तो इसका अर्थ आप ल्याए कितने में थे 3 में। बताओ कॉस्ट प्राइस आ गया कि नहीं आ गया, बिल्कुल। 3 में खरीदी 1 का लाभ और कितने में की 4 में। सेकंड राकेश था, रमेश था, उसने लाभ की गणना किस पर की, क्रय मूल्य पर की, उसने गलती नहीं की। अब क्रय मूल्य का अर्थ हुआ कितना आया 5, कितने का लाभ हुआ 1 का, और कितने में बेचेगा 6 में। अब बताओ दोनों के विक्रय मूल्य क्या है, समान है। अब मुझे बताओ इसको किससे गुणा कर दूंगा 3 से, और इसको गुणा कर दूंगा 2 से। बोलो 3 3 2 2, सही बात है। अब मुझे बताओ यहां देखा जाए तो राकेश को लाभ कितने का है 3 का, रमेश को लाभ है वो कितने का है 2 का। अंतर कितने रुपए का आ गया 1 का, क्योंकि प्रश्न में अंतर दे रखा है लाभ का दोनों में, कितने का है 150 का। तो 1 बराबर कितना आ गया सर 150। इसका अर्थ तो आपका जो भी 1 रुपये है वो ओरिजिनल कितने रुपए के बराबर है 150 रुपए के बराबर है। अब सर आपको बताना है कि उनके सेलिंग प्राइस बताइए क्या क्या है। इसका अर्थ इन दोनों के विक्रय मूल्य बताना है, और विक्रय मूल्य दोनों का समान है सर, 1 का निकाल लोगे तो दोनों का अपना आप ही आ जाएगा, ठीक बात है। अब मुझे बताओ विक्रय मूल्य कितना है 12 है, एसपी हमारे पास आ जाएगा। 12 का गुणा किससे कर देंगे सर 150 से। अब 12 गुणा 15 होता है 180, और 1 0 लगा देंगे सर, कितना आ जाएगा 1800 आपके पास आ जाएगा। इसका अर्थ तो हमारा सेलिंग प्राइस है वो कितना रुपये है 1800 रुपये है। ये क्लियर है, ये बात आपको ध्यान में रखना, कर दोगे कोई दिक्कत नहीं है, इस तरीके से काम करना है। अब इस प्रश्न को सर दोबारा देख लीजिए बेटा, दिक्कत नहीं आए आपको, मैं दोबारा बता देता हूं। दोबारा ये है कि राकेश ने अपनी लाभ की गणना किस पर की है सर, विक्रय मूल्य की। इसका अर्थ तो जहां क्रय मूल्य, इस बंदे में दिक्कत ये थी कि जहां क्रय मूल्य लेना था वहां क्या ले लिया विक्रय मूल्य। इसका अर्थ तो बट्टा में इसने विक्रय मूल्य लगा रखा है, ना कि क्रय मूल्य लगा रखा। और रमेश ने अपनी लाभ की गणना की थी वो किस पर की थी, क्रय मूल्य पर की थी। इसने कोई गलती नहीं की, शुद्ध किया था काम। इसलिए मैंने राकेश का बाकायदा लिख रखा है एसपी और रमेश का लिख रखा है सीपी। तो 25% का अर्थ क्या बन गया 1/4, और 25% का बन गया 1/5। अब मुझे बताओ कितने में खरीद के लाया 4, बेची कितने में 4 में, तो लाभ कितने का था 1 का। 4 में बेचने से 1 का लाभ हो रहा है, तो लाया कितने में था 3 में, इसलिए लिख दिया मैंने 3। इसी प्रकार बात करें रमेश ने अपने लाभ की गणना क्रय मूल्य पर की। इसका तो खरीदी कितने में 5 में, कितना लाभ लिया 1 का, तो बेचेगा कितने में 6। अब बताओ यहाँ विक्रय मूल्य 4 और यहाँ कितना है 6, दोनों को किससे गुणा करूं बराबर हो जाए, तो 3 और 2 से गुणा करूंगा, ये बराबर हो जाएंगे सर। अब प्रश्न में दे रखा है दोनों के लाभ का अंतर है वो 150 रुपये है। अब मुझे बताओ हमारा अंतर है 1 का है, 3 और 2 में अंतर 1 का है, 1 बराबर कितना 150, सही है। अब मुझे बताओ दोनों का बताना है सेलिंग प्राइस क्या होगा। अब मुझे बताओ सेलिंग प्राइस 1 का निकालने दोनों का अपना आप आ जाएगा, कितना है 12, 12 1 की कीमत कितनी 150, 12 गुणा 50 कितना हो जाएगा, 12 गुणा 150 करेंगे तो आ जाएगा 1800 रुपये आ जाएगा, ठीक है। इसका तो कौन सा उत्तर सही है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब सर मैं आपसे ये प्रश्न पूछूं कि बताइए सर पहले व्यक्ति को कितना रुपए का लाभ हुआ, यहां राकेश कितना लाभ कमाता है, तो राकेश लाभ कमाता है 3 रुपए का। अब 3 की 1 की कीमत क्या 150 है, तो 3 का गुणा किससे कर दिया 150 से। आप बताइए कितना हो जाएगा 450 रुपए का लाभ कौन ले लेता है, राकेश इस बिजनेस में ले लेता है। अब आपसे पूछे रमेश को कितना लाभ होता है, तो 2 का लाभ होता है, 1 की कीमत 150 है, तो 2 का 150 से गुणा करेंगे तो इसका अर्थ हुआ वो कितना लाभ कमाता है 300 रुपए का लाभ कमाता है। अब आपसे पूछा जाए सर कि भैया राकेश इस चीज को कितने में खरीद के लाता है, राकेश कितने में खरीद के लाता है 9, और 1 की कीमत कितनी है 150, 150 का 9 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1350 रुपए। 15 में 135 होगा, जरूर लगा देंगे, तो एक राकेश कितने में खरीद के लाता है 1350 रुपए में खरीद के लाता है, सही है। 1350 में खरीदेगा, 450 का लाभ होगा, तभी तो 1800 में बिकेगी ना, की बात आपको पता ही है सर। अब इसके बाद बात करें, अब वो आपसे पूछे रमेश ने कितने में खरीदा, तो रमेश खरीद रहा है सर 10 रुपए। 1 की कीमत क्या है 150 है, तो 10 का 150 से गुणा करें तो आपको पता है कितना होगा 1500। तभी तो मैं कह रहा हूं राकेश 1500 में खरीद का है, 300 का लाभ हुआ, तभी तो कितने बिकी है 1800 में बिकी है, क्योंकि दोनों के विक्रय मूल्य क्या है समान है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ये बात आपको पक्का याद रखना है। अब मुझे बात बताओ, आपको पता चल गया होगा इस प्रश्न से कई चीज़ें आपके क्लियर हुई है कि लाभ हानि हमेशा निकाली किस पर जाती है, क्रय मूल्य पर। किस पर निकाली जाती है, क्रय मूल्य पर। यहां एक आदमी ने तो लाभ की गणना किस पर कर रखी थी, विक्रय मूल्य पर। कहने का अर्थ सर सीधा सा ही है कि जब क्रय मूल्य पर करता है तो बट्टा वाला क्रय मूल्य होगा, और जब वो विक्रय मूल्य पर करे तो बट्टा में क्रय मूल्य क्या ले रखा है, उसने विक्रय मूल्य ले रखा है। गलती यही है, वो सुधार कर दो आप, प्रश्न सही हो जाएगा। अब ये सुधार मैंने किया था, इसका अर्थ हुआ राकेश बेची तो कितने में थी 4 में, इसका अर्थ ये तो राकेश का था सेलिंग प्राइस, और प्रॉफिट राकेश का कितना था 1 का। अब मुझे बताओ सेलिंग है तो सेलिंग पे लिखेंगे 4,
लाभ कितने का है, 1 का, तो 1 लिखा है। 4 में बेचने से 1 का लाभ हो रहा था, कितने में लाया था, 3 में लाया था। सही है। अब सर हमारे पास प्रश्न बताना सर, बताइए अब आगे जो भी चीज़ें पूछेंगे फाइनली हम आराम से बता देंगे सर, कोई दिक्कत हमें नहीं आएगी सर, कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब बेटा हमारा ये भी एपिसोड यहीं समाप्त कर रहा हूँ मैं, ये आपके एपिसोड हो गए यहाँ तक का, आपको ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट एपिसोड में अपन 10 नंबर एपिसोड में पढ़ेंगे सर, वो हमारा नेक्स्ट अलग होगा, वो हमारा ये होगा छूट से जुड़े हुए प्रश्न भी इसमें पढ़ेंगे, लाभ हानि और क्या दी होगी छूट। और एक बात याद रखना, एक बात, छूट वाले प्रश्नों में लाभ ही मिलेगा आपको, हानि कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि कोई छूट दी जाती है वो लाभ के लिए दी जाती है, न कि वो हानि के लिए दी जाती है। तो ये कॉन्सेप्ट होगा, ये बहुत शानदार क्लास होगी सर। अगली क्लास का आपको बहुत बेसब्री से आपको पढ़ना, इंतजार भी करना है और पढ़ना भी है उस क्लास को, बहुत इंपॉर्टेंट होगी सर। मैं आपके दावे के साथ आज भी कह रहा हूँ, उस क्लास में से 100% परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, पूछे जा रहे हैं और पूछे भी जाएंगे, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में एक बार फिर मिलेंगे और आपको इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, शेयर भी करिए और लाइक और कमेंट तो जरूर करना है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास के साथ एक बार फिर मिलते हैं।